pipes P and Q are attached to a tank. P can fill or empty a filled tank in 20 minutes and Q can fill or empty a completely filled tank in 30 minutes. The pipe P acts like an inlet pipe in every odd minutes and work like an outlet pipe in every even minute. Pipe Q acts like an inlet pipe throughout. There is a hole at 4 by 5th height of the tank from the base, which has a draining capacity half of that of Q. Find the part of the tank filled in 23 minutes. जितना ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में, उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन है. पी की कैपेसिटी क्या होगी? पी या तो फिल करेगा नहीं तो इम्प्टी करेगा. तो अगर फिल कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी होगी प्लस, और अगर इम्प्टी कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी होगी माइनस. और ये 20 मिनट्स में ये कंप्लीटली वर्क कंप्लीट कर रहा है. लेकिन क्यू के केस में क्या है, यहाँ पे क्यू थ्रू आउट द पाइप क्या कर रहा है, वो इनलेट पाइप की तरह एक्ट कर रहा है. तो क्यू का एफिशिएंसी होगा पॉजिटिव, और ये कितने टाइम में कर रहा है? 30 मिनट्स. तो आप टैंक की कैपेसिटी को क्या अज्यूम करोगे? अज्यूम कर लो कि ये 60 यूनिट वर्क डन है. ये क्लियर है? तो पी का एफिशिएंसी कितना होगा? सिंपली 60 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो ये आएगा बच्चों +-3. और क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी? वो होगी सिंपली +2. ये क्लियर है? नाउ अगर हम पी और क्यू के एफिशिएंसी की बात करें कि किस रेट से काम करेगा, तो टाइम को आप ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से एंड सो ऑन. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P acts like inlet in every odd minute. That imply 1 3 5 7 एंड इस तरह से के टाइम पीरियड जो होगा उसमें P कैसा काम करेगा? इनलेट. दैट इम्प्लाई वो वाटर फिल कर रहा होगा, तो उसकी कैपेसिटी कैसी होगी? यहाँ पे होगी +3, यहाँ पे भी होगी +3, ये +3, ये +3 एंड सो ऑन. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. और एवरी इवन मिनट में कैसा कर रहा है? आउटलेट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3, यहाँ पे -3, ये -3 इवन टाइम में, और ये -3 एंड सो ऑन. और Q लगातार कैसा काम कर रहा है? इनलेट. दैट इंप्लाई उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? +2. तो Q के लिए आप लिखोगे +2, यहाँ पे +2, ये +2 +2 एंड सो ऑन. ये कंटिन्यूड रहेगा. ये क्लियर है? हम सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट मिनट में टोटल कितना काम होगा? P एज ए इनलेट काम करेगा और Q एज ए इनलेट काम करेगा. तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना होगा? ये होगा 5. सेकेंड मिनट में कितना काम होगा? यहाँ पे ये -3 है और यहाँ पे +2 है, तो ये कितना हो जाएगा? -1. अगेन फिर से कितना होगा? 5. अगेन यहाँ पे कितना होगा? ये हो जाएगा -1. तो ये ऑल्टरनेटिवली +5 -1 +5 -1 के प्रोसेस के रूप में काम क्या होगा? कंटिन्यूड रहेगा. तो अगर आप 2 मिनट के वर्क डन को देखोगे बच्चे, तो वो टोटल कितना होगा? यहाँ पे +5 है और यहाँ पे -1, तो नेट इफेक्टिव वर्क डन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 यूनिट. तो एवरी 2 मिनट में कितना काम होगा? वो होगा 4 यूनिट. अगर हम टैंक को देखते हैं तो टैंक में हमने टोटल कैपेसिटी कितना अज्यूम किया था? वो क्या था बच्चों? 60 यूनिट. तो अगर टैंक की टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट है, तो 4 बाई 5th हाइट तक की कैपेसिटी कितनी होगी? सिंपली आप लिखोगे 60 इंटू 4 बाई 5. तो यहां से ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 48 यूनिट. दैट इंप्लाई 48 यूनिट तक जो टैंक में होल है वो तो वर्क करेगा नहीं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 48 यूनिट तक काम करने में टोटल कितना टाइम लगेगा. ये क्लियर है? तो अगर मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इंप्लाई 22 मिनट्स में कितना काम हो जाएगा? वो काम हो जाएगा बच्चों 44 यूनिट. ये क्लियर है? अभी भी 48 यूनिट टैंक नहीं फिल किया है. तो अभी जो होल था यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये होल है जो बाहर वाटर को फेंक रहा है, वो अभी कोई रोल प्ले नहीं करेगा. अब जैसे ही 44 के बाद और 4 यूनिट फिल हो जाएगा, तब ये होल भी वर्क करना शुरू कर देगा. तो इस एक्स्ट्रा 4 यूनिट वर्क को करने में टोटल कितना टाइम लगेगा? तो अगर 5 यूनिट वर्क डन करने में 1 डे लगता है 23rd डे के दिन, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1/5. और टोटल कितना एक्स्ट्रा चाहिए? और 48 तक पहुंचने के लिए, और यू कैन से कि लीक तक पहुंचने के लिए वो 4 यूनिट और चाहिए. तो 4/5 डेज और लग गया. ये क्लियर है? तो आप जब तक 48 यूनिट वर्क करोगे बच्चे, तब तक कितना टाइम दिन का चला गया है? 23rd डेज में 4/5 डेज चला गया. तो 23rd डे में कितना टाइम बचा हुआ है? 1 - 4/5. दैट इंप्लाई 1/5 डेज.
अब इस 1/5 डेज के लिए कितने पाइप काम करेंगे? वहां पे 3 पाइप काम करेगा। एक पी भी काम करेगा जिसका एफिशिएंसी है +3, ये क्लियर है। क्यू काम करेगा जिसका एफिशिएंसी कितना है +2, और साथ में कौन काम करेगा? जो ये होल है, और उसका एफिशिएंसी कितना था? क्यू का हाफ, और निगेटिव तरीके से, तो वो हो जाएगा -1। तो नेट किस रेट से काम होगा? सिंपली 4 यूनिट के रेट से। ये क्लियर है। तो 1/5 टाइम में टोटल कितना काम हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों सिंपली 4 इंटू 1/5, दैट इम्प्लाई 4/5। तो मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? सबसे पहले 48 एंड प्लस एक्स्ट्रा काम कितना होगा? 4/5। तो आपसे पूछ रहा था कि रेशियो कितना काम होगा, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? सिंपली आप टोटल वर्क डन कितना था 60, तो आप 60 लिखोगे और न्यूमरेटर में ये वैल्यू आएगा, तो यहां से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 12 बचेगा, और ये 1/5, तो ये हो जाएगा 61/5। ये क्लियर है। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 50, दैट इम्प्लाई 61/75 काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 23 डेज में। यहां पे ये समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारा खेल 23rd डेज को हो रहा है। पहले तो 23rd डे में 4 यूनिट काम होगा जब तक होल काम नहीं कर रहा है, और जैसे ही 48 तक पहुंचेगा वाटर लेवल, तो वहां से नेक्स्ट पाइप जो क्यू के हाफ रेट से काम कर रहा है वो भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।